चलिए क्लास 7 चैप्टर 5 मिठाई वाला, जो कहानी भी बहुत अच्छा है बच्चे के प्रति। जो एक मिठाई वाले थे, अपने दिल को खुशी के लिए क्या करते थे, तरह तरह के खिलौने लाकर एक गांव-गांव घूमकर बेचा करते थे। चलिए इसका भी हम लोग आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? चलिए एक मिनट, बच्चे एक ही चीज़ें से उनका उत, उगता न जाए, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लगता था। बच्चों की उत्सुकता और उनके मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। क्वेश्चन 2, कह रहा है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनात्व, कोमल और प्रेम पूर्वक व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, विजय बाबू का ग्रहण थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर सबसे अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसास का बोझ डाल देते हो। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती थी? खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेहपूर्वक कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इतलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उससे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते।
क्वेश्चन 5, रोहिणी को मुड़ने वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर स्मरण क्यों हो गया? रोहिणी को मुड़ने वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह अपनी आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने स्मरण हो गया कि खिलौने वाले भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान ही था। क्वेश्चन 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाले भावुक हो उठा? उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो उठा। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उनकी परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, व्यर्थ एवं असीम सुख की प्राप्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। इस कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब पैसा इस बार ये पैसा नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? चलिए, अब इस बार ये पैसा नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नी में अपने बच्चों की छवि नजर आई, इसलिए उन्होंने इस बार पैसा लेने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? अपनी राय में क्या यह सही है? हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा चलता है। मेरे राय में यह बिल्कुल उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विवश पटल पर धूमिल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? हाट, मेले, शादी आयोजन में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बजाने में किसका हाथ होता है? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट मेले में सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती है, जैसे खाने पीने चटपटी चीज़ें, चाट, पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे, नमकीन, सेव, पापड़ी, नमक पारे और मिठाइयाँ, जलेबियाँ, मालपूरी, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले आदि
जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेले को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगर व्यवस्था और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा करती है। चलिए भाषा की बात। मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया। तो इसका आंसर जान लेते हैं। मिठाई वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली विशेषण शब्द में गुड़िया शब्द संज्ञा है। ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु से होता है।